बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुम व सय्यदा। 25 अगस्त को गोलड़ा शरीफ में एक ऑनलाइन ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन सारी दुनिया से उलमा को मदऊ किया गया। पहले तो हमें अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया, जो गोलड़ा शरीफ से जो उनकी ऑफिशियली साइट से जो इश्तिहार और पोस्टर वगैरह जो उनकी तस्वीर की गई, तो उसमें जिन लोगों की तस्वीरें देखी गई, दिल बड़ा दुखा। लेकिन हमने कहा हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस हो गई और उस कॉन्फ्रेंस में वो लोग शरीक हुए जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और दीगर सहाबा किराम के सिवाय चंद के दीगर सहाबा किराम के बबांगे दोहल दुश्मन नज़र आते हैं। और ये वही लोग हैं जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी को बबांगे दोहल गालियाँ देते हैं और उनके बारे में सब व शतम का कोई खाना खाली नहीं छोड़ते। और ये वही लोग हैं जो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की तालीमात से इनहिराफ करके जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को तमाम अम्बिया किराम से, नबी पाक के अलावा बकौल उनके, हकीकत तो ये है कि नबी पाक भी इसमें शामिल है उनके अकीदे के मुताबिक, लेकिन बकौल उनके जो जदीद लोग आ गए, उनके बकौल उनका कहना ये है कि तमाम अम्बिया किराम से मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अफजल हैं। जबकि इनके जो पीछे जो लोग गुजर गए, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इसमें शामिल हैं। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तमाम नबियों से अफजल हैं और मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को नबूवत से आगे का दर्जा ये देने वाले लोग हैं। ये उन्हीं के करता धरता या उन्हीं के पैरोकार हैं जो गोलड़ा शरीफ में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने तकारीर की और पीर मेली शाह साहब रहिमहुल्लाह की रूह तड़प उठी। यकीनन आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेली शाह साहब रहिमहुल्लाह की ये तालीमात हरगिज़ नहीं है। ये मेरे हाथ में फतावा महरिया शरीफ है और ये फतावा महरिया शरीफ है, आप देख सकते हैं। ये इसका सफ़ा नंबर 245 है, जहाँ से मैं ये फ़तवा पढ़ने लगा हूँ। आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेली शाह साहब रहिमहुल्लाह का मुसद्दक़ा फतवा कि आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेली शाह साहब रहिमहुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि रवाफ़िज़ का कलाम, आपका मुसद्दक़ा फतवा है, आपके फतावा के अंदर ये मौजूद है कि यहाँ लिखा कि रवाफ़िज़ का कलाम मुख्तलिफ है, यानी उनका बाज़ कलाम कुफ्र है। ख़ुद लिखा आपने बाकायदा, ये टिकर चल रहा होगा, ये आप देखेंगे और ये बाकायदा तौर पर आप इसका मुताला भी कर लें। और बाज़ कलाम कुफ्र है और बाज़ नहीं। बस अगर कहा कि हज़रत अली माबूद थे, यानी इसका मतलब ये है कि रवाफ़िज़ का एक गिरोह ऐसा भी है जो मौला अली को माबूद मानता है और आसमान से नाजिल हुए तो वह काफिर होगा। और रवाफ़िज़ में से, शियों में से कुछ ने यह कहा कि सैयदना अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत में शरीक हैं, और इनमें से बाज़ ने कहा कि नबूवत अली के लिए थी और जिब्रील से ख़ता हुई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, यानी जिब्रील को जाना तो मौला अली के पास था और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। और रवाफ़िज़ में से बाज़ ने कहा कि सैयदना अली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हैं, तो ये बात कुफ्र है। लेकिन इनके वो अक़वाल जो बिदाअत हैं, कुफ्र नहीं, वो ये हैं। उनमें से एक कौल ये भी लिखा गया कि आपने फरमाया कि वो ये हैं कि सैयदना अली को हज़रात शेखैन से अफजल बताए, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना से अफजल बताए। और इनमें से कुछ कहते हैं कि जिसने हज़रत अली की मुखालफत की, जैसे हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और सैयदना अमीर मुआविया। ये अल्फाज देखिए आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेली शाह साहब रहिमहुल्लाह के कि हज़रत मुआविया के नाम के साथ सैयदना के अल्फाज लिखे फतावा महरिया शरीफ के अंदर ये मौजूद है। कहा कि सैयदना अमीर मुआविया, तो इन पर लानत भेजना वाजिब है, यानी कि ये रवाफ़िज़ का कलाम है कि जिसने हज़रत अली की मुखालफत की, जैसे हज़रत सैयदा आयशा और सैयदना अमीर मुआविया
तो उन पर लानत भेजना वाजिब है। ये जो तमाम वो अकवाल हैं जो बिदअत हैं, ये इस बात आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहदी शाह साहब रहिमहुल्लाह ने लिखने के बाद क्या लिखा है, ये मैं गोलड़ा शरीफ के तमाम जितने भी सज्जादगान हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिए। आपने लिखा, आपने फरमाया कि अल हासिल सहाबा किराम व आइम्मा इज़ाम का सब व शतम कुनंदा गिरो शिया फासिको फाजिर ता वक्त ये कि वो गिरोह अपने इस गुनाह कबीरा से तौबा ना करे और अपने फ़ैल शनी से बाज ना आए, यानी अपने इस कभी फ़ैल से, इस गंदे फ़ैल से बाज ना आए। आगे क्या फरमाया आपने फरमाया कि इस गिरोह के साथ इस्लामी बर्ताव और शादी व गमी की शिरकत और बाहमी अक्लो शुर्ब शरअन नाजायज़ व मना है, और क्यों कर ये गिरोह फासिक व फाजिर ना हो और इस्लामी बर्ताव इसके साथ मतरूक ना हो। इस गिरोह ने उन हजरात की शान मुबारक में गुस्ताखियाँ की हैं जिनकी शान मुबारक में आया करीमा अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन व रिदवानुन व जन्नातुल लहुम फ़ीहा नईमुम मुकीमुन खालिदीन फ़ीहा अबदा। सूरह तौबा की आयत नंबर 20 आपने कोड की, यहाँ पर नोट की, और फिर आगे चल के कहा कि अलावा अजीज सैकड़ों आयात कुरानी इन हजरात की रिफत शानी व कमाल ईमानी पर दलालत करती हैं जिसमें किसी तरह की चूनो चना की गुंजाइश नहीं, मगर अफसोस सद अफसोस के गिरोह शिया ने उनकी मगफिरत अजीमा को लानत फाहिशा से और ईमान कामिल को कुफ्र शदीद से और सवाब अजीम को अजाब अलीम से बदल दिया। सुबहानका हाज़ा बुअतानुन अज़ीम। बस क्या जो गिरोह अंबिया की कसर शान में कोई दकीका बाकी ना रखा है और आइम्मा किराम को खाइन और तारिक वाजिब बनाए, असहाब मकबूलीन को अल-अयाज़ु बिल्लाह मुर्तद और मबगूज़ मिनल्लाह व जहन्नमी करार दे, आहले बैत व इतरत तायरा की दोस्ती के पर्दा में इन हज़रात किराम की एहानत व तज़लील के ऐसे ऐसे मज़ामीन तराशे के मुखालिफिन इस्लाम को भी बहर खजालत व शर्मिंदगी में डाल दें। इस गिरोह के फिस्क फजूर में कोई शक व शुबा है? सवालिया निशान आपने पूछा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इनकी सोबत से हर मुसलमान को अल्लाह बचाए। पहले कहा कि इनकी सोबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, इनके साथ इस्लामी बर्ताव नहीं रखना चाहिए। कि गोलड़ा शरीफ के तमाम में सजादगान से और बिलखुसूस उन उलमा से जो गोलड़ा शरीफ के इस सेमिनार में, इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और बिलखुसूस पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब जो मुस्लिह हैं, उम्मत के लक़ब से मशहूर हैं, कि आप तो कम से कम एक शब्द तो बोलते, आप कहते कि आपका ये जो बर्ताव है ये आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहदी शाह साहब रहिमहुल्लाह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। आला हज़रत पीर मेहदी शाह साहब रहिमहुल्लाह की तालीमात ऐसी नहीं है। क्यों पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब ने यहाँ पर लब कुशाई नहीं की? ये बात एक बड़े यूँ समझिए कि अचंभे की बात है। और फिर इसी तरीके से इसमें मदऊ एक बहुत बड़ी शख्सियत पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब, जिनके बहुत बड़ा एक नाम है, हल्का अहबाब है, और वो बड़ा बबांगे दौल दावा करते हैं कि हमने रवाफिज के ख़िलाफ़ ये किया तो ये किया। यहाँ तो उनसे ज़बान खोली नहीं गई बशमूल पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के, तो कम अज़ कम वहाँ यहाँ तो ज़बान खोलते, कुछ तो बोलते, कम अज़ कम आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहदी शाह साहब की तालीमात ही दिखा देते कि ये आपके आबा व अजदाद की तालीमात नहीं है। आखिर में मैं गोलड़ा शरीफ के तमाम मुताल्लिकीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन से हाथ जोड़ कर मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि मेरी इन बातों को बुग़्ज़ो इनाद का शाखसाना ना समझा जाए। मेरी ये बातें आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहदी शाह साहब रहिमहुल्लाह की तालीमात के ऐन मुताबिक हैं। ये जिन सज्जादगान के आज आप मुरीदी का दावा कर रहे हैं, इन सज्जादगान के जद्दे आला जिनकी वजह से इनको ये तमाम अज़मतें, रिफ़ातें और शानें मिली हैं, मैं उनकी तालीमात की बात कर रहा हूँ। और आप तमाम मुरीदीन और मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन को भी मैं हाथ जोड़ कर ये अर्ज़ करूँगा कि आप इनके जद्दे आला की तालीमात को देखें, इनकी तालीमात को ना देखें। क्योंकि होगा क्या,
फिर आने वाली नस्लें इसको दलील बनाएंगी और आने वाली नस्लें इसको बतौर हुज्जत के पेश करेंगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहंदी शाह साहब रहिमहुल्लाह की तालीमात ये हों कि वो लोग जो नबी पाक के यारों को बिलखुसूस सिद्दीक़ अकबर जैसे ताजदार सदाकत को, नबी पाक के ख़ास रफ़ीक़ सफ़र, रफ़ीक़ गार व मज़ार को गालियाँ देते हों, उसको आला हज़रत हुज़ूर सैयदना पीर मेहंदी शाह साहब क्या अच्छा समझते होंगे? ज़रा नहीं, अच्छे तरीके से इस बात को सोचिएगा। वाखिर दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाह।